तो आज हम बात करेंगे MS पेंट पर। MS पेंट कहा जा सकता है एक रेस्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हर वर्जन्स पे पहले से मिलता है। इसका बेसिक काम होता है इमेजेस एडिटिंग करना, छोटे मोटे एडिटिंग्स, ड्राइंग्स, शेप्स बनाना, क्रॉप करना, ये सब इसका कुछ कुछ काम है। तो सबसे पहले MS वर्ड को ऑन करने के लिए आप विंडो मेन्यू पे यहाँ पर क्लिक करके भी विंडो एसेसरीज जब आप देखेंगे आपको यहाँ पर वो मिलेगा, विंडो एसेसरीज के बाद पेंट, या फिर आप विंडो की +R और यहाँ पर लिखना है MS पेंट, कहीं स्पेस यूज नहीं करना है, यहाँ पे होगा MS पेंट और करना है ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो हम लोगों को यहाँ जो पेंट का इंटरफेस है, पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे खुला दिखता है। कुछ कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि फाइल, होम और व्यू। और अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो एक टेक्स्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको आता है। खैर इस पे हम लोग आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे दिए गए टूल्स को देखते हैं, ठीक है। इस इमेज वाले सेक्शन पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग टूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है पेंसिल, इससे आप पेंसिल के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और पेंसिल का यहाँ से आप साइज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा साइज जैसा आपको चाहिए वो उतना ज़्यादा ब्रॉड यहाँ से होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद ये है फील कलर। आप किसी शेप को यहाँ से अगर बनाते हैं और उस पर कलर डालना हो तो सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे करेंगे और इस शेप पर हम कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है ये टेक्स्ट, उसके बाद है ये इरेजर। जैसे पेंसिल लिखने का काम करता है, इरेजर यहाँ से उस चीज़ को इरेज करने का काम करता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इरेजर का अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ से कंट्रोल+ करेंगे तो इरेजर का जो साइज है वो बड़ा होता है, कंट्रोल- करने से इरेजर का जो साइज है वो छोटा होता है। उसके बाद ये है कलर पिकर। मान लीजिए आप कोई और कलर यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं और आपको सेम कलर का वो चाहिए, तो आप यहाँ से जैसे ही कलर पिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो कलर खुद सेट हो जाता है। आप एक बार और फिर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर किसी अलग कलर को चूज करके रखे हैं। कलर पिकर को यूज करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर उस कलर को चूज करना चाहें, पिक करना चाहें, जैसे ही हम एक बार आकर, जैसे मेरे को ये ऑरेंज चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर वो सैफरन कलर, ऑरेंज जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैग्नीफायर पे। मैग्नीफायर क्या करता है, जैसे कि पेंट में एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं हम एक कोई शेप बना रहे हैं, वो शेप पे हमको अगर कलर फिल करना पड़े तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब मैच्ड मिले हुए हैं या नहीं। जैसे ही हम यहाँ पर मान लीजिए मेरे को ये कलर देना है और कलर हम देंगे तो सिर्फ उस फेज उस शेप में वो कलर फिल होगा। लेकिन गलती से भी अगर हम मान लेते हैं हम ये शेप ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ से बनाकर यहाँ पे खत्म किए हैं और यहाँ बीच में एक स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये गैप मेरे से छूट गया है। अब हम इस पे कलर फिल अगर करना चाहें तो आप देखेंगे कि कलर जो है पूरा पेज पे स्प्रेड आउट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी शेप आप बना रहे हैं वो ऐसे जुड़ा रहे। अगर आप यहां से अगर कुछ बना रहे हैं तो ये ऐसे जुड़ा होना चाहिए। अब हम इस पे कोई कलर डालेंगे, जैसे कि ये ग्रीन, और यहाँ पे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो कलर है वो यहाँ पर हो चुका है। तो मान लेते हैं अगर आप कुछ बारीक चीज बना रहे हैं जो आपको ध्यान से देखना हो तो आप मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं। मैग्नीफायर पे सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता है और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रश पे। ब्रश देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का ब्रश मिलता है। जैसे कि हम कुछ ब्रश ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस ब्रश का साइज को हम सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम ब्रश को यूज़ करते हैं। ये पहला है, जैसे अब इसको लेते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रशेस का अलग अलग टेक्सचर आ रहा है। आप अपने हिसाब से वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा तीसरा ऑप्शन है वो है शेप्स का। शेप्स आप देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको शेप्स मिल जाता है। इस शेप्स को आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको जिस चीज़ का ज़रूरत हो आप उस शेप को यहाँ से यूज कर सकते हैं।
जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है। अच्छा, ये कर्व लाइन पे ध्यान देंगे, जैसे ये कर्व लाइन करना चाहें आप तो ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होता है, उसको आप स्ट्रेट करने के बाद आप ऐसे उसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये जो लाइन है वो कर्व हो सकता है पहली बार और दूसरी बार, ये 2 बार ऐसे कर्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पे एक ट्रिक है, ये है कि मान लेते हैं अगर आप ये सर्किल बनाना चाहें और आप देख सकते हैं कि हम जितना भी कोशिश करें परफेक्ट सर्किल होने का, शायद ही हम परफेक्ट सर्किल बना सकें, लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके सर्किल बनाने का कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सर्किल बन रहा है वो एकदम परफेक्ट सर्किल है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल पे आप अगर बनाना चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती है, तो आपको अगर प्रॉपर स्क्वायर बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ये एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी एक ऑप्शन अगर आप याद रखेंगे कि आपको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, आपको ये पूरा स्ट्रेट चाहिए, तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। और जैसे ही आप मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सीधा लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हमको शायद बहुत टाइम लगे या फिर मेरा एक्यूरेसी कम हो कि हम इस चीज़ को स्ट्रेटली ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये पर्टिकुलरली एकदम ही सीधा ड्रॉ हो सकता है। आप यहाँ पर शेप्स है, आप अलग अलग शेप्स को जाके अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्स, बबल, एरो बहुत है, ऐसा आप यूज़ करेंगे अपने हिसाब से, आप उसको चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम आउटलाइंस पे। आउटलाइन क्या है इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं हम एक शेप चूज़ किए, मेरे को ये शेप चाहिए, ये शेप मेरे को बनाना है, ठीक है। इस शेप को बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि इस शेप में जो बॉर्डर है वो एक सॉलिड ग्रीन कलर का है और अंदर वाइट है, ठीक है। शेप आउटलाइन से क्या होता है कि मान लेते हैं हमको आउटलाइन चेंज करना है, हमको आउटलाइन चाहिए क्रेयन का। क्रेयन एक कलर होता है, आप शायद बचपन में कहीं स्कूल में देखे होंगे कि वो एक कलर होता है जो घिस घिस कर उससे कलर किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम मान लेते हैं क्रेयन सेलेक्ट करते हैं और अब हम स्क्वायर ये शेप बनाने का कोशिश करते हैं, तो आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये है सॉलिड कलर, ये है क्रेयन वाला। उसके बाद अगर आप नेचुरल पेंसिल से करना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आप यहाँ पर वाटर कलर से करना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग आउटलाइन पर अलग अलग टेक्सचर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सीधे फिल के तरफ। फिल के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए ये एक स्टार हम यहाँ पर ड्रॉ किए, इसके अंदर हम कलर फिल कर देते हैं ये। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार का आउटलाइन है वो ग्रीन है और जो मेन कलर है, फील कलर है, वो येलो है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको अलग अलग शेप्स में अलग अलग टेक्सचर्स चाहिए, फील चाहिए यहाँ पे, तो हम फील पर जाएंगे और क्रेयन अगर हम सेलेक्ट करते हैं, अब हम बनाते हैं ड्राइंग, तो आप देखेंगे इस कलर को हम कर देते हैं यहाँ ग्रीन। अब हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टार है उसके अंदर जो फील कलर है वो एक क्रेयन के जैसा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वाटर कलर करते हैं और एक ड्राइंग बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग तरीके का टेक्सचर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर आप ऑयल कलर लेते हैं, उसके बाद आप मार्कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्सचर्स बदल रहा है खुद ब खुद। आप एक बार चेकआउट करेंगे खुद से तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कलर्स के तरफ। यहाँ पर वैरायटी ऑफ कलर्स है, लेकिन कुछ ऐसा कलर हो जो आप डिज़ाइन कर रहे हो और वो कलर यहाँ पर अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरे पास कुछ स्लॉट्स है जो खाली है। इस स्लॉट्स पे आप अपना खुद का कलर बना सकते हैं। जैसे ही हम एडिट कलर्स पर जाएंगे, एडिट कलर्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर अलग अलग कलर्स के सेक्शन पे अलग अलग कलर्स को बना सकते हैं अपने हिसाब के कलर पैलेट को देखते हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो अलग अलग कलर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे लाइट्स की तरफ और ऊपर डार्क की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को ये कलर चाहिए, जैसे ही हम इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आप देखो यहाँ पर वो नया कलर फिर से आ गया है। यहाँ सेकंड स्लॉट खाली है, लेकिन एक और कलर हम यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि ये। अब आप देखो जो कलर अभी हम बनाए थे वो ऐसे स्लॉट पर यहाँ लग चुका है। ऐसे हर एक स्लॉट पे अलग अलग कलर्स खुद ब खुद आ सकता है।